Welcome to GI Awareness Series by Dr. Nadeem Parvez, न्यूट्रिया गेटवेल हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। इस बार जो हमने टॉपिक लिया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए, दैट इज़ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, दैट इज़ GERD। ये इसलिए हमने लिया है ताकि हम पब्लिक को थोड़ा बहुत अवेयर कर सकें कि ये तकलीफ़ क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स टू प्रिवेंट द रिफ्लक्स डिजीज़। तो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ बेसिकली कि जो एसिड कंटेंट होता है हमारे स्टमक में वो इसोफेगस में आ जाता है, तो वो रिफ्लक्स के तौर पर हमारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे जिसको कॉमनली हम हार्ट बर्न बोलते हैं कि गला जल रहा है, खाने के बाद एसिड हो जा रहा है, ये इसी को गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारे जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है उसकी वीकनेस होती है, कई बार हाइटस हर्निया होता है, उसकी वजह से ये एसिड रिफ्लक्स होता है। तो इसको हम इससे कैसे बच सकते हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके लिए जो मेजर्स लेना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में कई बार इसोफेगस में इसोफेजाइटिस कराता है, इसोफेगस में अल्सर्स बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रहेगी तो बैरेट्स इसोफेगस हो जाता है, कई बार स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, कई बार इवन इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में मैलिग्नेंसीज के भी रिस्क रहते हैं। सो इसलिए इसके बारे जानना और इसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है। तो प्रिवेंट के लिए हमें डूज एंड डोंट्स को हमें समझना पड़ेगा, क्या हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, जिससे हम इस बीमारी, इस परेशानी से हमें राहत मिले। ऑफ कोर्स दवाइयाँ मौजूद हैं जिससे हम इसको बचा सकते हैं, लॉन्ग टर्म दवाइयाँ चलती हैं, बट जो हमारी लाइफ स्टाइल मेजर्स है, बिकॉज ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें लाइफ स्टाइल मेजर्स पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। सो जो डूज़ है उसमें यह है कि हमें वेट को रिड्यूस करना है। जो लोग ओबेज हैं, जो लोग मोटे हैं, उनको अपने वेट को कम करनी चाहिए, और जो लोग एक ऑप्टिमल वेट है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये है कि आप डेली एक्सरसाइज करें और वेट को कंट्रोल में रखें। दूसरी चीज़, ये रिफ्लक्स खास करके जिनको बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है ये, तो उनका जो बेड एंड होता है वो एलिवेट करना चाहिए ताकि वो एसिड रात में रिफ्लक्स ऊपर के तौर पर ना हो। डोंट्स में जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कि क्या नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी फूड एंड बिहेवियरेजेस से रिलेटेड है, क्योंकि ये चीज़ें खाने से ज़्यादा रिफ्लक्स के चांसेस होते हैं। जैसे कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट्स हो गए, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। ज़्यादा फैटी मील्स अवॉइड करनी है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब अवॉइड करनी है, ताकि ये सब चीज़ें जो रिफ्लक्स कराती हैं उनको वो चीज़ें अवॉइड होंगी तो अपने आप ये सिम्टम्स कंट्रोल में आएंगे। और खाना तो आमतौर पर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए, स्मॉल मील्स, थोड़ा खाइए, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाइए, यही बोला जाता है, ताकि आपको जितनी ज़रूरत है उतना रहे और स्टमक से ये कंटेंट रिफ्लक्स ना हो। तो ये और जो लोग बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक हैं वो डॉक्टर को दिखाएं। कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं तो उनको लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जिनको दवाइयों की ज़रूरत है उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, लाइफ स्टाइल मेजर्स समझाया जाता है। सो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर्स एज वेल अलॉन्ग विद द लाइफ स्टाइल मेजर्स। थैंक यू।